क्या धरती और क्या आकाश, सबको प्यार की प्यास, सबको प्यार की प्यास। जानवर जिन्हें वाणी नहीं दी, वे भी प्रेम को व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। प्राणी चाटकर, पूंछ हिलाकर, नाचकर, कूदकर, आगे पीछे घूमकर अपना प्रेम व्यक्त करता है। प्रेम सबकी ज़रूरत है। प्रेम से ही ये विश्व बना है, प्रेम से ही इसकी सफलता है। इसीलिए इस जीव को प्रेम की तलाश, प्रेम की प्यास रहती है। और जब तक उसे प्रेम नहीं मिलता, तब तक वो भटकता रहता है। फिर उसे प्रेम के नाम पर सौदे मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, और सच्चा प्रेम नहीं मिलता, क्योंकि वो प्रेम जो होता है वो व्यावहारिक होता है। व्यवहार समाप्त, प्रेम समाप्त। लेकिन ये ऐसा है स्थायी प्रेम, कृपा दृष्टि वही मिले, यही प्रेम मिले स्थायी। वो प्रेम विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होने के बाद हमें इस विश्व से होता है। वो प्रेम जो स्थायी है, सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। और यही हमारे प्रयास है। नर्मदे। कुछ लोगों का आक्षेप है कि गुरुजी आप हिंदू मुसलमान करते हो। आपके कमेंट्स, आपके विचार, आपका दर्शन सब यही बतलाता है कि आप भेदभाव करते हो और निरूपण करते हो अद्वैत का। अभेद दर्शनम ज्ञानम, अध्यात्म विज्ञान का ये जिसे कहते हैं मुख्य अंश है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, जो उस ज्ञान से अभेद का दर्शन होता है, एक का दर्शन होता है, उसे ही ज्ञान कहते हैं। अन्य सब ज्ञान नहीं है। तो आप हिंदू मुसलमान करते हो। भाई, हिंदू मुसलमान के पहले ये देखना होता है कि उसके कर्म क्या है। जैसे कर्म रहेंगे वैसे ही हमारे विचार टिकेंगे, बनेंगे, जमेंगे किसी न किसी रूप में। लेकिन यदि हमने लोक विरुद्ध और अपने ही अस्तित्व के लिए समस्या पैदा करने वाला जीवन अपनाया है, तो क्या होगा। कहने का आशय ये है कि हिंदू मुसलमान ये विषय नहीं, विषय है इतिहास, अनुभव। दर्पण झूठ न बोले, उस तरह अनुभव कभी झूठ नहीं कहते। और हिंदू मुसलमान तो कोई होता ही नहीं। विश्वरूप परमात्मा का एक साचा है, वो उसके दो पहलू है, एक स्त्री और एक पुरुष। लेकिन ये तो शरीर की दृष्टि से है। अंतिमतः आत्मा का विभाजन ही नहीं हो सकता। तो आत्मा अमर है, लेकिन उस आत्मा का हम विचार छोड़ चुके हैं और उस अनेक आत्माओं के समूह को परमात्मा कहते हैं। जब हम आत्माओं को ही दुखी करेंगे तो परमात्मा खुश कैसे होगा। इस प्रकार का ये विचार है। इसमें हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, फिर कुछ संतों के नाम पर, कुछ परंपराओं के नाम पर, कुछ प्रादेशिक
पहचान के नाम पर अनेक टुकड़े, अनेक मत पंथ संप्रदायों का जाल, और उस जाल से सत्य को खोज लाना, ये अद्भुत कार्य श्रीमद् भगवद गीता। और श्रीमद् भगवद गीता को प्रकाशित करने के लिए श्री मायानंद जी चैतन्य, इनका सर्वांग योग, योग युक्ति, यही हमने सदैव ध्यान में रखना है कि हमें अपना उद्धार करना है। यहाँ की मान्यताएं, प्रशंसाएं हमारे किसी काम नहीं आएगी। हमें तो अपने आत्मा की गवाही चाहिए कि हम आत्मरूप व्यवहार कर रहे हैं। तो धन्यवाद। नर्मदे।